हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमने ये समझना है कि वायरस के अलावा भी कुछ ऐसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। उसमें एक है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो होता है वो स्मॉलर है, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटा होता है और वो लो मॉलिक्यूलर वेट है। उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा वायरस में जो बेसिकली वायरॉइड्स में हमारे पास प्रोटीन कोट नहीं होता, तो उसमें प्रोटीन कोट और कैप्सिड वो एब्सेंट है। आपने ये समझना है बिना प्रोटीन कोड के जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और वही इन्फेक्शियस है। तो अब आप देखें कि जो वायरॉइड्स है उसका साइज वायरस से छोटा है, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। इसके अलावा आप एक चीज और देखते हैं वायरॉइड के बारे में। ये कुछ डिजीज कॉज करता है जो वायरॉइड्स, उसे हम कहते हैं, उस डिजीज के एग्जांपल हैं पीएसटीडी, विच इज पोटैटो पोटैटो स्पिंडल स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये कुछ एक डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा बंची टॉप, ऐसी कुछ डिजीज हैं, सिट्रस एक्सो एक्सोर्टिस, ऐसी कुछ डिजीज हैं जो वायरॉइड्स कॉज कर रहे हैं। और एक बार इन्फेक्शन के बाद प्लांट्स को बचाना लगभग इम्पॉसिबल होता है वायरॉइड्स के इन्फेक्शन के बाद। वायरॉइड्स के अलावा हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है जिन्हें हम कहते हैं प्रायोन्स। अब जैसे कि हमने वायरस लिया, उसमें से प्रोटीन कोट माइनस किया तो वायरॉइड्स। प्रायोन्स क्या हैं? प्रोटीन विच इज इन्फेक्शियस। अब प्रोटीन जो है ये वो प्रोटीन है जिनकी फोल्डिंग खराब है और वो इन्फेक्शियस हो गई है, तो ये एक्चुअल में रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है। रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है जो डिजीज कॉज करती हैं बेसिकली न्यूरोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करती हैं ये प्रायोन्स जो है हमारे पास। और उसमें एक दे रखी है डिजीज जो आपके एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, दैट इज मैड काउ डिजीज। इसके अलावा कुरू डिजीज जो कुरू ट्राइब में डिस्कवर हुई थी, इसको हम एक नाम और देते हैं बीएससी, बोवाइन। बोवाइन का मतलब काउ रिलेटेड एनिमल्स। स्पॉन्जी फॉर्म स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेले एनसेफेली। तो ये डिजीज है जो हमारे पास प्रायोन्स कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा प्रायोन्स के अलावा जो हमने डिटेल में पढ़ना है वो है हमारे पास लाइकेंस। अब लाइकेंस की डिटेल में सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर आप समझें। लाइकेन जो है हमारे पास एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी एंड फंजाई। अब हमने समझना है एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब आप देखें एल्गी कौन सी है। एल्गी हमें जो प्रेजेंट होती है वो सिंगल सेल की एल्गी है। सिंगल सेल की एल्गी में बेसिकली साइनोबैक्टीरिया होगा और हमारे पास जो प्रेजेंट होगा वो है क्लोरेला। साइनोबैक्टीरिया और क्लोरेला प्रेजेंट है। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है हमारे पास बेसिकली एस्कोमाइस्टिस। तो इसलिए हम कहते हैं लाइकेन जो हैं वो एस्कोलाइकेंस या बेसिडियोमाइस्टिस, तो पर मेनली एस्कोमाइस्टिस होते हैं। ओके, अब आपने ये देखना है कि टोटल 90% के आसपास फंजाई होता है, 10% जो होता है हमारे पास एल्गी होता है। तो ज़्यादा अमाउंट जो है हमारे पास फंजाई का है। और हम इस चीज़ को एक टर्म यूज़ करते हैं कि फंजाई एल्गी पर से खाना एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि एल्गी जो है उसका काम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है। और जो फंजाई है वो सॉइल से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ओके, तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे ये काम फंजाई का है। तो इसके लिए एक टर्म कई बार यूज हो जाती है, हिलोटिज्म कहते हैं। हिलोटिज्म, जिसमें
हम कहते हैं मास्टर और स्लेव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मास्टर फंजाई है और स्लेव हमारे पास एल्गी है। अब कुछ डिटेल और देखते हैं लाइकेन की, जैसे कि लाइकेन का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, लाइकेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन टाइप के लाइकेन होते हैं। एक क्रस्टोज, क्रस्टोज लाइकेन क्रस्ट के जैसा होता है, रॉक पे चिपका हुआ होता है बिल्कुल। उसके अलावा एक फोलियोज होता है, एंड थर्ड इज फ्रूटिकोज। ये टाइप ऑफ लाइकेन है, नीट के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं पूछता है वो। आपने याद करना है कि लाइकेन में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप मेनली याद रखें, लाइकेन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ज्यादा होती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होता है। ओके, फ्रेगमेंटेशन लाइकेन में होगा। ओके, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सोरिडिया एंड इसीडिया। ओके, सोरिडिया जो है हमारे पास एक पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो नया लाइकेन बना सकता है। तो हमने ये समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर होती है लाइकेन में, और लाइकेन बहुत स्लो ग्रो करते हैं। इसीलिए पोल्यूशन की वजह से लाइकेन अगर फिनिश होता है तो रीजनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम लाइकेन में बता रहे होते हैं कि जो एल्गी मेंबर है उसलिए उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। एल्गी वर्ड के लिए हम फाइको लाते हैं और फंजाई के लिए लाते हैं माइकोबायोन्ट। ओके, तो हम इसमें कह रहे हैं कि लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ना के बराबर है, और इनकी ग्रोथ काफी स्लो होती है। लाइकेन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैं इसमें देख पा रहा हूँ वो होता है हमारे पास उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि लाइकेन काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो उसमें सबसे पहले हमारे पास लाइकेन जो है वो सोर्स ऑफ लिटमस है। सोर्स ऑफ लिटमस, उसमें कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे लाइकेन का रोशेला, ये एंड कट बियर, ये डाई जो हैं ये लिटमस की तरह काम करते हैं। सेकंड जो है लाइकेन एज अ फॉडर की तरह, फॉडर एंड फूड यूज हो रहा है। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं लाइकेन का, जिसे हम रिंडियर मॉस कहते हैं। रिंडियर मॉस जो है वो एक लाइकेन है, कोई मॉस नहीं है। ओके, इसके अलावा लैकोनारा, ये कुछ एग्जांपल हैं जो फूड की तरह यूज हो रहे हैं। तीसरा, लाइकेन एक पोल्यूशन इंडिकेटर है। पोल्यूशन इंडिकेटर किस चीज के पोल्यूशन को इंडिकेट करता है? बेसिकली SO2, SO2 सल्फर के पोल्यूशन को इंडिकेट करता है लाइकेन, और वहां से ये फिनिश हो जाते हैं। तो ये इस चीज का शो करता है कि पोल्यूशन और SO2 का सोर्स बेसिकली व्हीकल, फैक्ट्री, फॉसिल फ्यूल है। इसके अलावा हमारे पास एवरीनिया, और हमारे पास जो एवरीनिया, हमारे पास एक लाइकेन है जो काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें जो डाई की तरह उसको यूज़ करते हैं और बेसिकली परफ्यूम बनाता है, रेमेलिना, इसमें से असेंशियल ऑयल मिलते हैं हमें। तो ये भी एक सोर्स है हमारे पास लाइकेन का। तो लाइकेन जो है हमारे पास मेडिसिनल, जैसे हमारे पास उसनिया जो है, उससे जो यूसनिक एसिड मिलता है उसको हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। फिर लोबारिया है जिसको हम लंग डिसऑर्डर में यूज करते हैं। तो आपने कुछ एक नाम याद करने हैं, बेसिकली पोल्यूशन इंडिकेटर, लिटमस वाला लाइकेन आप याद करें जरूर से, और इस चीज को याद कर लें कि रिंडियर मॉस जो है वो एक लाइकेन है और वो एक मॉस नहीं है। इसके अलावा अगर हम लाइकेन के बाद अगर हम देखें, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज माइकोरिजा। अब माइकोरिजा जो है वो फंगल एसोसिएशन है किसके साथ? रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, इन हायर प्लांट्स में हमने समझना है दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में लिखा है कि जो पाइनस है, पाइनस जो है वो उसका सीड जर्मिनेट नहीं करता विदाउट माइकोरिजा। ओके, तो माइकोरिजा रूट्स के साथ एसोसिएशन है किसकी? फंजाई की। तो ये फंगल हाइफे हैं हमारे पास ऐसे। ओके, अब हमने समझना है कि जो फंजाई होती है उसका जीनस होता है, माइक्रोब्स में लिखा है ग्लोमस, उस जीनस की फंजाई ज्यादा माइकोरिजा बनाती है। और हमारे पास जिम्नोस्पर्म में जो एग्जाम्पल है वो है पाइनस जिसमें माइकोरिजा होता है, एंजियोस्पर्म में ऑर्किड्स। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जो माइकोरिजा है वो मेनली फॉस्फोरस, अगर हम रोल देखें तो मेनली फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है, सैलिनिटी एंड
ड्रॉट प्रिवेंट करता है, मतलब सॉइल में सैलिनिटी और ड्रॉट को प्रिवेंट करता है। ओके, तो ये कुछ हमने देखा इसका इसका माइकोरिजा का रोल। हमारे पास दो टाइप का माइकोरिजा होता है, टू टाइप ऑफ माइकोरिजा। ओके, एक है हमारे पास एक्टोमाइकोरिजा, एक्टोमाइकोरिजा। ओके, और सेकंड है हमारे पास एंडोमाइकोरिजा, एंडोमाइकोरिजा। ओके, एक्टोमाइकोरिजा का मतलब ये होता है कि ये जो माइकोरिजा है हमारे पास, ये इसके मोस्टली हाइफे रूट के बाहर होते हैं, और रूट के बाहर एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हार्टिग नेट। ओके, तो जो पाइनस है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास जो एक्टोमाइकोरिजा है उसमें इस तरीके से हार्टिग नेट बनता है, और वो उसका एग्जाम्पल हमारे पास पाइनस है। ओके, अब हमारे पास एंडोमाइकोरिजा ये होता है कि बहुत सारे हाइफे बेसिकली हॉस्टोरिया के थ्रू इसके अंदर एंटर कर जाते हैं रूट के अंदर, वहां से न्यूट्रिशन बाहर की तरफ लाते हैं, उन्हें एंडोमाइकोरिजा कह रहे हैं। उन एंडोमाइकोरिजा में जो हाइफे हैं वो एक हॉस्टोरिया जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम वेसिकल्स कह रहे हैं, उसका वेसिकुलर पार्ट कह रहे हैं जो वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। तो एंडोमाइकोरिजा से एक टर्म हम लोग एसोसिएट करते हैं, दैट इज वैम। वैम इज वेसिकुलर अर्बेसिक्यूलर माइकोरिजा। तो ये हमारे पास एंडोमाइकोरिजा में होता है, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्किड्स है। तो आपने ये दो टाइप के माइकोरिजा लिख देखे, और आपने क्या करना है, इसकी जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं इसकी डिटेल्स आपको माइक्रोब्स वाले चैप्टर से मिल जाएगा। इसके अलावा आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इसके, जो बेसिकली आपको हमारे ऐप से मिल जाएंगे, जहां पर चैप्टर वाइज भी ये क्वेश्चंस इसके गिवन है।